बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कल हमने बेसिक को पढ़ा, इंट्रोडक्शन को, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। और मैं बस आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर किसी ने इससे पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप काइंडली ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर ये होगा कि नई वीडियोस जो हैं आपके पास, जो ही नया नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ करेगा तो आपके पास नया लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाया करेगा। तो क्योंकि स्किल बेस्ड है तो स्किल बेस्ड में अगर कोई लेक्चर स्किप हो जाता है तो फर्दर आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। तो हमारे पास आज हमने जो प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट करना है वो है ओपन न्यू वर्कबुक। कैसे न्यू वर्कबुक को बनाया जाता है या ब्लैंक वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। बेस अ न्यू वर्कबुक ऑन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ऑलरेडी अगर वर्कबुक बनी हुई है तो वहाँ से नई वर्कबुक को कैसे बनाया जाता है, टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, और अपना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टेम्पलेट को ही आपने एडिट करना है तो उसको एडिट कैसे किया जाता है। तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मैंने बताया था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चले जाना है, ठीक है। इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपके पास ब्लैंक वर्कबुक जो है, ब्लैंक वर्कबुक का और इसी तरह न्यू का आपके पास ऑप्शन आएगा, और इसी तरह यहीं से ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक वर्कबुक को ऐसे ओपन कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर आप ऑलरेडी कहीं पर पहले से मौजूद है और उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्कबुक है जो ऑलरेडी मेरे पास ये मौजूद है। एक तो डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, और दूसरा ये कि फ़ाइल पे क्लिक करें न्यू, और अगर आप एग्जिस्टिंगली जो है वो करना चाह रहे हैं तो ओपन। आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पीसी कहाँ पर मौजूद है आप क्या तो ब्राउज़ कर लें, आपके डेस्कटॉप पे मौजूद है, डेस्कटॉप पे क्लिक करें और ये मौजूद है बुक 1। इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके अलावा आपने अगर ओपन करने का जो सेकंड मेथड है वो देखना है तो कंट्रोल ओ जो है वो शॉर्टकट की है आपके पास, और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। मज़ीद इसके कि आप कंट्रोल ओ शॉर्टकट की यूज़ की है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। देखें मैंने कंट्रोल ओ को यूज़ किया। दोबारा बता देता हूँ, आपने करना ये है कंट्रोल एंड ओ। ये ओपन के लिए यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ब्राउज़ कर लें आप, ठीक है। ब्राउज़ करने के बाद आपकी जो भी फाइल जहाँ पर भी मौजूद है उसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई और फाइल है 1 2 3 के नेम से, उसको ओपन किया तो ये देखिए मेरे पास ओपन हो चुकी है और इसका ये टाइटल भी आ रहा है। अच्छा, इसके बाद टेम्पलेट्स क्या होता है। टेम्पलेट्स हमारे पास आप ये कह लें कि सैम्पल्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनको टेम्पलेट्स कहा जाता है। फ़ाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होंगे, जैसे कि मंथली बजट्स, ये आपको नीचे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन एमोराइजेशन वगैरह, ये सैम्पल टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। ये हमें ये बताते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट कौन कौन से मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर पर्सनल लिखा है तो ये वो टेम्पलेट्स होंगे जो हमने पहले से बनाए हुए हैं, या हमारे जो टेम्पलेट्स होंगे यूज़र डिफाइन, उनको पर्सनल टेम्पलेट। इंटरनेट अगर आपके पास मौजूद होगा तो यहाँ पर टेम्पलेट का ऑनलाइन सर्च आउट कर सकते हैं आप। अच्छा, तो हमारे पास
हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी सेल्स रिपोर्ट को बना सकते हैं, हम सेल 1, सेल 2, सेल 3 लिख लेते हैं, या हम खुद से बना लेते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे देखें, न्यू वर्कबुक के लिए है Ctrl+N, इससे नई वर्कबुक आ जाएगी, देखें बुक 2 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी नेम लिख लेते हैं XYZ, और इसी तरह इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सेम इसी तरह XYZ लिखा हुआ है। कोई भी नाम है, XYZ1 है, XYZ2 है, XYZ3 है, तो इसी तरह हमारे पास XYZ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है, तो पेमेंट्स जो है वो 1400, 2500, 4500, 6500, 4800 और 450 या 540। अच्छा, ये पेमेंट्स हमने रिसीव कर ली और इसी का हम सैम्पल बना लेते हैं, ठीक है। तो सैम्पल बनाने के लिए हमने करना क्या है कि या हम टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करेंगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एज़, और फिर ब्राउज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है एक्सेल टेम्पलेट। एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो फाइल होती है उसका एक्सेल वर्कबुक का वो होता है .xlsx, ये इसका एक्सटेंशन है। जबकि टेम्पलेट का एक्सटेंशन देखें तो देखें XLTX, ये टेम्पलेट है। अच्छा, बाद स्टूडेंट के यहाँ पर टेम्पलेट नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे नज़र नहीं आ रहे होंगे। हम पहले टेम्पलेट को सेव कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के नेम से हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम जब फाइल को ओपन करते हैं या सेव करते हैं, तो सेव करते हुए हमारे पास जो टेम्पलेट नज़र आ रहे होते हैं, ये एक्सटेंशन नज़र आ रहा है, ये देखें .xltx। हम मेरे पास खाली यहाँ पर नहीं बल्कि जहाँ भी फाइल मौजूद है, जो भी फाइल मौजूद होगी, देखिए ये साथ एक्सटेंशन लिखा हुआ है .xlsx, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं किसी और फाइल की बात करूं, जैसे ये न्यू फोल्डर में मेरे पास देखें ये JPG फाइल है, तो .jpg, इसी तरह .cdr, .pdf। अच्छा, ये शो कैसे होती है, आपने क्लिक करना है व्यू पे, किसी भी एक्सप्लोरर पे जाके, ये लिखा हुआ है फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं आएंगे। अब ये देखिए एक्सटेंशन नहीं आ रहे। इसी तरह आपके पास बाज़ बच्चों के पास ये एक्सटेंशन जो है वो इस तरह नज़र नहीं आएगा। अब देखिए अब मैं ब्राउज़ करता हूँ तो मेरे पास साथ एक्सटेंशन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ये देखिए कोई भी एक्सटेंशन मौजूद नहीं। तो इसको वापस लेकर आने के लिए क्या करूँगा मैं, इसी तरह किसी भी फ़ोल्डर को आप ओपन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर ही हो। लाइक मैं यहाँ CA का फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, व्यू पे जाएंगे और उसके बाद फाइल एक्सटेंशन जो है इस पर इसको चेक करेंगे, ठीक है, मार्क करेंगे इसको, तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप अगर देखें तो हमारे पास दोबारा से वैसे ही ब्राउज़ पे गया, ये देखें साथ ही मेरे पास एक्सटेंशन भी आ गई। तो अब मैंने आपने देखा कि इसको सेव कर लिया था टेम्पलेट को, तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ से ये क्लोज़ कर लिया, तो यहाँ से मैं Ctrl+N करके न्यू वर्कबुक को ओपन करता हूँ, फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। और टेम्पलेट मुझे, क्योंकि जो मेरी टेम्पलेट है उसको पर्सनल टेम्पलेट कहा जाता है, पर्सनल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन के नाम से जो आई वही टेम्पलेट मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह आप टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, सेव करने के बाद अगर मैं इस टेम्पलेट को एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एडिट करने के बाद ओवर राइट नहीं होती, मतलब आप दोबारा उसको उसके ऊपर ही सेव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये XYZ नहीं है, ये बल्कि यूज़र है, यूज़र1, ठीक है। इसी को मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो यूज़र2, यूज़र3, यूज़र4। अच्छा, ड्रैग जो है वो आपने बिल्कुल एज से, ये देखिए एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, तो इस डॉट पर जब आप कर्सर को लेकर जाएंगे तो एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, तो इस फिर आपने
आपने लेफ़्ट बटन जो है वो माउस का होल्ड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग करवाना है स्क्रॉल के ज़रिए या माउस के ज़रिए आपने इसको होल्ड करवाना है, सॉरी ड्रैग करवाना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब मैं सेव करना चाहता हूँ तो वापस सेव एज़ के बाद ब्राउज़, मैं इसको एज अ एक्सेल टेम्पलेट सेव करूँ, जब एक्सेल टेम्पलेट ये आ गई तो ये मेरे पास अवर राइट नहीं हो सकती। इसको अगर मैं मिसाल के तौर पे सेव भी करूँगा, देखें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो फिर रिप्लेस हो जाएगी, तो अदरवाइज़ उसी के ऊपर जो है वो डाटा सेव नहीं होगा। तो न्यू पे देखें, न्यू वर्कबुक ओपन की, फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया न्यू पे और ये है पर्सनल, और पर्सनल पे जाके यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन को क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी ओपन है, तो इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो ये देखें ये मेरे पास ओपन हो गई और इसके अंदर चेंजेस वगैरह जो होनी थी वो भी होगी। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था, जिस टॉपिक में हमने कैसे नई वर्कबुक को ऐड करना है, क्लोज़ कैसे करेंगे, आपने फाइल पे क्लिक करना है और क्लोज़ करेंगे तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है, जो बुक 1 है या बुक 2 है, ये क्लोज़ हो जाएगी। तो उसके बाद ये क्रॉस बटन जो है ये आपको एक्चुअली विंडो को क्लोज़ करने के काम आएगा, तो आप यहाँ से इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।